सत साहेब जी जय हो। बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब जय। भगत भाई, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गांधीनगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में चुड़ानी, क्रोथा और बरवाला का संपूर्ण खुलासा है और 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का पुस्तक। भगत भाइयों, ये पुस्तक बिहार से सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी पर दया हुई, जो कोर्ट की जजमेंट फाइल भारत तो क्या पूरे विश्व में लाखों जगत और भक्तों ने पढ़ी है भगत भाइयों, और उन लोगों ने विवेक भी किया है। पढ़ने के बाद में संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है भगत भाइयों। हिसार कोर्ट ने भी संत रामपाल जजमेंट फाइल के अंदर निर्दोष पाया है, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों आए। तो 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या संत रामपाल जी महाराज ने नहीं की भगत भाइयों। जो ये हत्यारे थे, गुरु जी के बेटे मनोज वीरेंद्र, बबीता, राम कुमार राजेंद्र, परसोत्तम, विष्णु आदि आदि भगत भाई, ये 51 गुंडे थे और जिसमें से 28 लोगों पर भगत भाइयों डबल आजीवन कारावास सजा हुई थी। 29 लोगों को संत रामपाल जी समेत, जिसमें से ये 28 गुंडे बाहर आ गए जमानत करवाकर और संत रामपाल जी महाराज को जेल में छोड़ दिया। और ये गुंडे बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से ही संत रामपाल जी महाराज सतलोक जाएंगे। तो भगत भाइयों, बसंत सैनी ने तो बोल भी दिया था पहले कि गुरुजी ने महेंद्र को नाम देने का उपदेश दे दिया है, भी आगे नाम आप शुरू करो। इसी हिसाब से भगत भाइयों और भी वीडियो आ जाएगी, ऑडियो आ जाएगी कि संत रामपाल जी महाराज सतलोक चले गए, अब नाम दीक्षा अंजू या मंजू देगी, क्योंकि महेंद्र तो भगोड़ा इसलिए दे नहीं सकता भगत भाइयों। और 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या इन RSS गुंडों ने की है भगत भाइयों। मुनीर जमात से गुंडों ने की है, कबीर परमेश्वर बच्चे से गुंडों ने की है। और भगत भाइयों, इन गुंडों ने कोर्ट में जाके जुर्म भी स्वीकार किए हैं। 429 और 430 में भगत भाइयों, जबकि 430 में इस महेंद्र, जो गुरुजी का छोटा भाई है महेंद्र भगोड़ा, उसका भी FI नंबर 429-30 के अंदर इस पर FIR दर्ज है। लेकिन इसको भगत भाइयों क्लिंटिज मिल गई। तो वो क्लिंटिज कैसे मिल गई भगत भाइयों, ये आप भी सोच सकते हो। क्यों? वो एक SI था भगत भाइयों, उसने इसको क्लिंटिज दे दी, क्योंकि ये पहले पुलिस में ड्राइवर था। ये राजनीतिक प्रक्रिया को भगत भाइयों पूरी जानता था। और अमित को भी सबसे पहले भगत भाइयों जमानत मिल गई थी, जो 950 पकड़े गए थे बरवाला कांड में। सबसे पहले अमित को जमानत मिली थी भगत भाइयों। तो भगत भाइयों सोचने का विषय है, जब महेंद्र संत रामपाल जी मेरा छोटा भाई इस कांड करवाने वाला मेन हीरो था भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज के पीछे संत रामपाल जी महाराज 94-95 में घर छोड़ दिया था, त्याग दिया था भगत भाइयों। लेकिन ये 2005 के अंदर आश्रम में प्रवेश किया भगत भाइयों और बलजीत को प्रवेश करवाया, जबकि महेंद्र संत रामपाल जी महाराज को अपने घर पर आने से मना भी कर दिया था।
तो संत रामपाल जी महाराज और टाइम के अंदर ये इनके घर पर जाते थे महेंद्र के, तो वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज परमात्मा की चर्चा करते थे। उस महेंद्र को भी समझाते थे ज्ञान के बारे में, भाई रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज को इस महेंद्र ने बोला था, भाई जी इस आपके ज्ञान में कुछ नहीं पढ़ा है, और बच्चों को पढ़ाओ और नौकरी लगाओ, सबसे बड़ा ज्ञान यही है। अगर आपको ज्ञान करना है तो आप मेरे घर पर मत आना। तो संत रामपाल जी महाराज उसके बाद में महेंद्र के घर पर भगत भाई नहीं गए। पहले ये संत रामपाल जी ने 94-95 में घर छोड़ दिया था भगत भाइयों। तो पहले जिंद में कुटिया बना के रहते थे भगत भाइयों। वहाँ पर भी इन गुंडों ने, संत रामपाल जी महाराज का बहनोई ने, कृष्ण ने, ब्रह्मदेव के साथ में कुछ धक्का मुक्की हुई, उसकी भी चोटें आई थी। बंदूक की बट से भगत भाइयों उसके ब्रह्मदेव के मारी। तो वहाँ से भी ये इनका कांड शुरू हो गया भगत भाइयों। और उसके बाद में ये सन 5 के अंदर तो महेंद्र भगोड़ा संत रामपाल जी महाराज को घर पर मना करने के बाद में भी 5 में एंट्री कर ली थी भगत भाइयों, और 6 के अंदर संत रामपाल जी महाराज को इसने जेल में पहुंचा दिया। तो भगत भाइयों इस महेंद्र ने संत रामपाल जी महाराज को इसके मन में गुरुपद हासिल करने की आई भगत भाइयों। ये मैं कैसे ये गुरुपद मतलब वे 2 नाम संत रामपाल जी महाराज दो और 1 नाम मैं दूं, तो मेरी भी चौधर बनी रहे, भी मैं भी मठाधीश बन जाऊं। क्योंकि पुलिस विभाग में तो भगत भाइयों तनख्वाह मिलती है और वो भी गिन के पैसे देते हैं। और परमात्मा की दया से भगत भाइयों आश्रमों के अंदर तो संत रामपाल जी महाराज के भगत भी बढ़ रहे थे और पैसे भी बढ़ रहे थे। इसने सोचा कि यहाँ पर तो खूब लूट मची है, पैसे खूब आ रहे हैं। इसने वो नौकरी छोड़ के भगत भाइयों इसने सन 5-6 के अंदर भी एंट्री कर ली और संत रामपाल जी महाराज से इस गुंडे ने उपदेश ले लिया। इसने क्या किया, बढ़ती संगत को देखकर भगत भाइयों इसके मन में गुरुपद हासिल करने की चौधर अपने हाथ में लेने की लालसा जगी थी भगत भाइयों इस गुंडे के। आखिरकार मनवश महेंद्र ने एक दिन सतगुरुदेव जी को बोल ही दिया भगत भाइयों। क्या बोल दिया, सतगुरु समझ ला करके भक्ति मार्ग के संबंधित कुछ विशेष अधिकार मांगकर विरुद्ध हरकत की भगत भाइयों। भक्ति मार्ग से संबंधित कुछ विशेष अधिकार मांगे ज्ञान विरुद्ध हरकत की। कैसे भी 2 नाम थे दो और 1 नाम मैं दूं। तो संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट ही ना भगत भाइयों कह दिन दे बोलो। गुरु ने सख्त मना कर दिया और अपनी भक्ति पर ध्यान देने के कहा कि तुम तेरी भक्ति पर ही ध्यान दो भगत भाइयों। तो वहाँ से भगत भाइयों इस महेंद्र जो संत रामपाल जी महाराज छोटा भाई है, इसके मन में गांठ पड़ गई थी भगत भाइयों, भाई कैसे करके अपने ये मठाधीश बन सकते हैं। तो इसने क्या काम किया भगत भाइयों, महेंद्र ने बलजीत को एंट्री करवाई आश्रम में, जो इसका फ्रेंड दोस्त था भगत भाइयों। उसके बाद में भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के जो परिवार थे वो भी संत रामपाल जी से नफरत करते थे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज किसी से पैसा नहीं लेते थे। बाहर जो 3 दिन का प्रोग्राम करते थे, पाठ करते थे, तो संत रामपाल जी महाराज किसी से पैसा नहीं लेते थे। तो संत रामपाल जी महाराज के घर वाले, बेटा बेटी, रिश्तेदार सब संत रामपाल जी महाराज से कड़े रुख में रहते थे भगत भाइयों। तो इनके परिवार वालों ने भगत भाइयों ये 5 में एंट्री 5-6 में कर ली थी आश्रम के अंदर भगत भाइयों।
और ये महेंद्र भगोड़ा धीरे धीरे बढ़ती संगत की हवा को देखकर भगत भाइयों इसने भी रोहतक आश्रम में एंट्री कर ली थी। उसके बाद में भगत भाई इसने सोचा कि ऐसे तो अपने मठाधीश बन नहीं सकते। इसने क्या काम किया भगत भाइयों, जितने भी वहां पर भगत थे उन भक्तों को ये अपने जाल में फंसाता गया, धीरे धीरे जाल में फंसाता गया। ये संपाल से ही भगत भाई अपने मनमानी आश्रम में महेंद्र बलजीत ये करने लगे थे। तो जो पुराने भगत थे, काफ़ी पुराने भगत थे, भगत समझदार थे, उन लोगों ने कहा भाई ऐसे ये नहीं हो सकता जो ये महेंद्र बोल रहा है। इसलिए जो पुराने भगत थे भगत भाइयों वो धीरे धीरे आश्रम से दूर होने लग गए थे भगत भाइयों। इसने षड्यंत्र के तहत भोले जनता को, भोले भक्तों को इसने अपने जाल में डाल लिया। गुरुजी ने कहा था ना कि शिकारी आएगा और जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं खाएंगे तो कैसे फंसेंगे। भगत भाइयों जाल में से फंसे में, काल ब्रह्म की जाल में, और सब ये दाना चुग रहे, आए दिन भंडारा कर रहे हैं। तो इसने क्या काम किया भगत भाइयों, जो ये 2006 के अंदर बरवाला कांड इन मठाधीशों ने करवाए, गुंडों ने 6 के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने इन लोगों ने जेल पहुंचा दिया। 2 साल 22 महीने संत रामपाल जी महाराज जेल में यातना से भगत भाइयों। 22 महीने के अंदर भगत भाइयों इन गुंडों ने, इनके परिवार वालों ने, अंजू मंजू, अमित, वीरेंद्र, मनोज, महेंद्र, अनोरमाई, विष्णु, नाना प्रकार जितने भी इनके रिश्तेदार थे भगत भाइयों, किसी ने भी संत रामपाल जी महाराज की जुबान नहीं करवाई थी। गुरु जी के आचरण को देख के भगत भाइयों, जेल के अंदर सुपरिटेंडेंट होता है, जेलर होते हैं, उन्होंने प्रशासन को लेके दिया कि संत रामपाल जी महाराज का आचरण सही है, संत रामपाल जी महाराज नेक आदमी है। इसलिए उन लोगों ने भगत भाइयों, प्रशासन ने क्या काम किया कि संत रामपाल जी महाराज को पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ दिया और एक नोटिस पर साइन करवा लिया कि जब हम आपको नोटिस देंगे तो आपको हाजिर होना पड़ेगा, अन्यथा आप आश्रम में जाइए और आप सत्संग करो। इनके परिवार वालों ने भगत भाइयों ये जमात नहीं करवाई थी। तो सोचने विषय भगत भाइयों कि 2 साल के अंदर किसी का भी नाम खंड नहीं हुआ। 2 साल के अंदर किसी का भी नाम खंड नहीं हुआ और एक भी आश्रम नहीं खुला। जबकि भगत भाइयों क्रोथा कांड के अंदर 13 में 6 में एक सोनू नाम के लड़के की हत्या हो गई थी भगत भाइयों। 198 में FIR दर्ज हुई थी संत रामपाल जी महाराज पर। तो न तो किसी का नाम खंड हुआ और न ही कोई आश्रम बना। लेकिन इन RSS गुंडों को इस चीज़ से पूरा पता था कि संत रामपाल जी महाराज जुडिशल में है, एक दिन रिहा होके और आश्रम में आएंगे। इसलिए भगत भाइयों इन गुंडों ने कोई आश्रम नहीं खोले और संत रामपाल जी महाराज पर्सनल बॉन्ड पर सन 8 में भगत भाइयों जेल से बाहर आ गए। बाहर आते ही भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज सत्संग नहीं कर रहे थे। ये गुंडे, RSS के गुंडे, मोनित जमात ट्रस्ट के गुंडे और कबीर परमेश्वर भक्त ट्रस्ट के गुंडे संत रामपाल जी महाराज से पहले एक महिला से नाम दीक्षा दिलवाने लगे थे।
कम से कम महीने 20 दिन तक। ये संत रामपाल जी महाराज का वीडियो है भक्त भाइयों। 15-20 दिन तक नाम दिया था भक्त भाइयों। काफी भक्तों को, भक्तमतों को नाम दिया। और संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि इस संगत में 2 काल के दूत पैदा हो गए। भगत भाइयों, वो काल के दूत 2 कौन थे? ये भगत भाइयों 198/2006 की मैं बात कर रहा हूँ, क्रोथा खंड की। सोनू नाम के लड़के गोली लगी थी भगत भाइयों, जिसमें 100-300 लोग घायल भी हुए थे इन गुंडों की वजह से। संत रामपाल ये गुंडे एक महिला से नाम दिलवा रहे थे ना भगत भाइयों, तो और जो भगत या भगतमती नाम लेते थे ना उनसे, तो उनको बोल दिया कि आप आशीर्वाद जब लेने जाओगे संत रामपाल जी महाराज के पास, तो ये नहीं बोलना है कि हमने एक महिला से नाम दीक्षा ली। आप काम आशीर्वाद लो और आ जाओ। तो भगत भाइयों, वो महिला कौन थी? जो गुरुजी के रहते सहते आश्रम में 15 से 20 दिन तक नाम दीक्षा देती रही। वो कौन लोग थे जो उस महिला से नाम दीक्षा दिलवा रहे थे? वो कौन लोग थे? गुरुजी ने कहा था कि संगत में 2 काल के दूत पैदा हो गए। मठाधीश कौन बनना चाहता था भगत भाइयों? संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान विरुद्ध बात कौन कर रहा था? संत रामपाल जी महाराज से भक्ति मार्ग संबंधी कुछ विशेष अधिकार मांगकर भक्ति मार्ग के विरुद्ध किसने बात की थी? संत रामपाल जी महाराज से। उसके बाद में वो क्रोथा कांड हुआ। जब ये गुरुजी आ गए, गुरुजी ने बोला कि काल के 2 दूत पैदा हो गए भगत भाइयों, एक महिला से नाम दीक्षा दिलवाना। अब आप बोल रहे भगत भाइयों लाखों में संगत है। मैं मानता हूँ आपके लाखों में करोड़ों में होगी, लेकिन संगत तो 10 लाख से ऊपर नहीं है। मैंने भी 13 में उपदेश लिया भगत भाइयों, और 15 से मैं सच्चाई से अवगत हूँ। इस सच्चाई से 15 से मैं अवगत हो चुका हूँ। किसी भाई को ये बोल रहे हैं करोड़ों में हमारे शिष्य हैं, अगर किसी को पता है कि संगत में 2 काल के दूत कौन है, तो कमेंट करके भगत भाइयों आप मेरे को जरूर बताना। और वो महिला कौन थी जो 15 से 20 दिन तक संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते आश्रम में, बरवाला आश्रम में, इन गुंडों ने एक नामदान सेंटर खोल दिया मिन्नी। संत रामपाल जी में रहते सहते जैसे भगत भाइयों इन गुंडों ने आज खोल रखे हैं, जगह जगह नामदान सेंटर खोल रखे हैं भगत भाइयों इन गुंडों ने। ये संत रामपाल जी महाराज के आदेश को नहीं मानते हैं भगत भाइयों। आप विश्वास करो भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज के आदेश का नहीं मानते हैं। संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार किया था इन गुंडों ने। सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज क्या काम किया भगत भाइयों? कोर्ट में मारना करवाई थी। उसके बाद भगत भाइयों अरेस्ट वारंट निकले थे। ये राम कुमार ढाका स्पष्ट बोल रहा था कि संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए लाखों लोगों के लाशों से गुजरना पड़ेगा। और ये महेंद्र भगोड़ा गुरुजी का छोटा भाई ये बोल रहा था कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में है ही नहीं, हमने अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, 3 दिन हो गए। जबकि 40,000 फोर्स लगी हुई थी भगत भाइयों एक संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए, और 27 करोड़ रुपया खर्च हुआ था सरकार का भगत भाइयों। जब एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए 40,000 फोर्स लगा रखी थी भगत भाइयों, जो भी अंदर से बाहर जा रहे थे उनके एक एक तलाशी लेकर के मतलब वो बाहर भेज रहे थे। ये महेंद्र गुंडा ने क्या बोला
कि संत रामपाल जी महाराज 3 दिन से हमने अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। झूठ पे झूठ बोलना इनका काम भगत भाइयों। और 5 वेला ये जो बरवाला कांड हुआ, ये तो बहुत षड्यंत्र का तहत हुआ भगत भाइयों, बहुत षड्यंत्र। इन गुंडों ने, RSS ऐसे गुंडों ने, मुनीर धर्माट ऐसे गुंडों ने, कबीर परमेश्वर ऐसे गुंडों ने, इन गुंडों ने षड्यंत्र के तहत भगत भाइयों 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या की और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे के और संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया, हैनियस क्राइम लगवा दिया और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने जब गिरफ्तार हुए, जब पूछा था भगत भाइयों, कहा बाबा ये कमांडो किसके हैं? संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहा था, ये काले कमांडो मेरे नहीं है। बोला बाबा आपका है? बोला मेरे नहीं है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। बोला राष्ट्रीय समाज सेवा समिति आपकी? बाबा बोला मेरी नहीं है, मुझे इन गुंडों ने बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये जान से मार देते। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को बंधक किसने बनाया? काल के दूत कौन थे? वो महिला कौन थी जो संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते नाम दीक्षा दे रही थी? वो कौन थे जो दीक्षा दिलवा रहे थे? वो मठाधीश कौन बनना चाहते थे भगत भाइयों? संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते एक महिला से नाम दीक्षा ये दिलवा सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज से बयान हुए, बोला संत रामपाल जी आश्रम में गलत काम हुए। संत रामपाल जी मैंने क्या बयान दिया था भगत भाइयों? बोला मना नहीं किए, आश्रम और समिति वालों ने किए और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं? ये राम कुमार, ढाका बलजीत, महेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, विष्णु गुंडा मुंडा या कई गुंडिये ये बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, आप इन गुंडों से, RSS गुंडों से, मुनीर धर्माट ऐसे गुंडों से, कबीर परमेश्वर ऐसे गुंडों से आप 429 और 430/2014 की संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल में हो, ये आपको 7 जन्म के अंदर ही भगत भाइयों ये जजमेंट की फाइल नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि इन 51 गुंडों की कमेटी थी भगत भाइयों, RSS जो 10 में बनाई थी, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज की नहीं है और इनके ये सदस्य हैं भगत भाइयों। और इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज का बेटा मनोज, वीरेंद्र, रत्नी के साथ में 28 गुंडे और थे। इन गुंडों ने ही, संत रामपाल जी महाराज के बेटा बेटियों ने ही बयान दिए थे कि हमने 5 में 1 बच्चे की हत्या संत रामपाल जी महाराज के कहने से की है। उनके बेटा बेटी, उनका संत रामपाल जी भाई महेंद्र, अमित और ये गुंडे तो बोलने थे भगत भाइयों। और शिवपाल और सुरेश जिसकी पत्नी मरी है भगत भाइयों, उन गुंडों ने 29 और 29 की तो शिवपाल ने करवाई थी भगत, 29/14 और 30/14, 430/14 कराई थी इसने, सुरेश ने, जिसकी पत्नी रजनी थी, उसकी पत्नी सरिता थी भगत भाई। अगर वो गुंडे भी, सुरेश और शिवपाल, भगत भाइयों, अगर ये बयान नहीं बदलते, इन गुंडों ने बयान बदलवाए। पहले उन गुंडों ने बयान 29 और 30 के अंदर सही दिए थे भगत भाइयों, आंखें देखे। उन्होंने बताया कि ईंट बाटा पत्थर इन लोगों ने छत पर रखे, हमने देखे। ईंट बाटा पत्थर ये फेंक रहे थे, हमने देखे। हम गेट से बाहर हमारे घर जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन इन गुंडों ने नहीं जाने दिया, हमारे को पिटाई की और कमरे में बंद कर दिया। गुंडों ने बोला कि अगर मर जाएंगे तो हम प्रशासन के नाम लगा देंगे। तो भगत भाइयों, जब संत रामपाल जी महाराज के बेटा बेटी, भाई भतीजा, सब इन गुंडों ने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिया,
जब संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास पर भगत भाइयों, डबल आजीवन कारावास भगत भाइयों 29 लोगों को बात था, जिसमें से 28 गुंडे आज ये बार अयाशी कर रहे हैं। और जितने बड़े बड़े 10-11 आश्रम है ना भगत भाइयों, उन आश्रम के मठाधीश बने हुए भगत भाइयों, और करोड़ों में कमाई कर रहे हैं। आए दिन ये भंडारा करवा रहे हैं भगत भाइयों, आए दिन भंडारा करवा रहे हैं, आए दिन ये ब्लड डोनेशन मतलब खून निकाल रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, जोत के पाठ के दान के। पैसे नहीं है तो खून दे दो, खून नहीं दे दान दे दो। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज की इन गुंडों को कोई जरूरत नहीं है, आंखें खोलो, क्यों इन गुंडों का तो काम चल रहा है भगत भाइयों। प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं, सार शब्द के फार्म भर रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं, रिमेणी कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज की जरूरत है ही नहीं इन गुंडों को। और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे के इन गुंडों ने और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया। और भगत भाइयों, ये जितना भी नेता मंत्री, जितने भी बड़े बड़े नेता और मंत्री, मैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रशासन से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इन हत्यारे बलात्कारियों के आश्रम में न जाए। जिनके आप आश्रम में जा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के नाम जो आश्रम बने हैं, संत रामपाल जी महाराज के नाम से संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए भगत भाइयों 27 करोड़ रुपए खर्चाया था और 40,000 फोर्स लगी थी भगत भाइयों। जब इन्वेस्टमेंट करके तफ्तीश की कि 27 करोड़ रुपए सरकार वसूलने के लिए आश्रम में गई, तो आश्रम संत रामपाल जी महाराज के नाम नहीं है, 1 इंच भी जमीन नहीं मिली। और आज ये बोले 11 आश्रम संत रामपाल जी महाराज के, 1 इंच जमीन संत रामपाल जी महाराज के नहीं है और 1 रुपया बैंक बैलेंस नहीं है। और ये गुंडे बोल रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज के आश्रम है। तो मैं नेता मंत्रियों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगत भाइयों, कि इन हत्यारों के, जिनने 5 बगैर एक बच्चे की हत्या की है, आप नेता और मंत्री इनके आश्रम में जाकर आप इनका सहयोग कर रहे हो, अच्छा नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं नेता मंत्रियों को सबको बोल रहा हूँ भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज पर 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या के जुर्म में डबल आजीवन कारावास सजा काट रहे हैं, देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। उसके नाम से कोई आश्रम नहीं बन सकता भगत भाइयों, उसके नाम से एक कागज का बाहर निकाल के प्रचार नहीं हो सकता। और आप इन हत्यारे बलात्कारियों को समर्थन दे रहे हो, अच्छा नहीं है। अगर आप समर्थन देते रहेंगे, इनके आश्रम में जाते रहेंगे, तो आंदोलनकारी कल को भगत भाइयों आपके ऊपर फिर जूता चलना शुरू करेगी। ये मैं बता रहा हूँ अभी आपसे हाथ जोड़ करके कि इन हत्यारे बलात्कारियों के आश्रम में न जाए, अन्यथा आंदोलनकारी आपके ऊपर जूता चलाने शुरू कर देंगे भगत भाइयों। ये हमारी प्रार्थना है और ये मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ। भिक्षा हत्या के जुर्म में संत रामपाल जी महाराज डबल आजीवन कारावास काट रहे हैं भगत भाइयों। इन गुंडों ने खिलाफ बयान देकर संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। उसके नाम से एक कागज, एक सुई बात नहीं आ सकती है। जो आज बड़े बड़े 11 आश्रम चल रहे हैं, प्रशासन भी सो रही है। प्रशासन से भी मैं बोल रहा हूँ भगत भाइयों, प्रशासन की इन गुंडों से मिली भगत है, अन्यथा जिस पर 6 हत्या के आरोप में आजीवन कारावास सजा संत रामपाल जी महाराज काट रहे हैं और 28 गुंडे जेल से बाहर घूम रहे हैं, ये सब प्रशासन की मिली भगत से घूम रहे हैं भगत भाइयों। अगर 28 गुंडों की जबान तो हो सकती है, क्या संत रामपाल जी महाराज की 1 दिन का पैरोल नहीं मिल सकता क्या? संत रामपाल जी महाराज की माता इंद्रो के अंतिम संस्कार में भी 1 दिन पैरोल नहीं मिला। इन 28 गुंडों का बात संरक्षण दे रखा है और इनके आश्रम में जा रहे हो, ये अच्छा नहीं है। मेरा हाथ जोड़कर नेता मंत्री और प्रशासन से कि आप इनके आश्रम में न जाए। आपकी फ़ोटो बनाते हैं, ये वीडियो बनाते हैं, जितने नेता मंत्री जाते हैं ये RTPS गुंडे हत्यारे बलात्कारी, ये प्रमाण सहित भगत भाइयों आप इनके साथ में फ़ोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये आपके वीडियो वायरल करते हैं, जिससे भोले भगत फंस जाते हैं भगत भाइयों इनके जाल में। फिर उनको वो लूटते हैं, बोलते हैं मंत्री जी गए, नेताजी गए हैं। इसलिए आप इन हत्यारे और बलात्कारियों के आश्रमों में जाना बंद कर दे।
हमारी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना यही है, आगे आपकी मर्जी है। अगर आप जाओगे उससे आपकी छवि खराब होगी और भी छवि खराब होगी भक्त भाइयों। तो मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है भक्त भाइयों कि आप इन RTPS गुंडों से 429/14 और 430/14 जजमेंट फाइल मांगो भक्त भाइयों। ये आपको जजमेंट फाइल नहीं देंगे। क्यों? इनको पता है कि जजमेंट फाइल दे देंगे तो अपने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिए, मर्डर तो अपने किए, कोर्ट में जुर्म स्वीकार किए और संत रामपाल जी निर्दोष होते हुए सजा काट रहे हैं। तो इनको पता है कि जब अपने खिलाफ बयान दे के, संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दे के अपने संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया भक्त भाइयों, तो क्या ये आपको जजमेंट फाइल देंगे? कभी नहीं देंगे। जजमेंट फाइल मांगोगे तो ये बोलेंगे आपने तो गुरुजी पर शक किया, आपका नाम खंड हो गया, दो पाठ कराओ। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर ये फिर दोबारा निवेदन करता हूँ, ये गुंडे आपको नहीं देंगे। और आप ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक भगत भाइयों, इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज की 429 430 का जजमेंट फाइल है। किन गुंडों ने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिए और संत रामपाल जी महाराज किसके खिलाफ बयान दिए, टोटल संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक भगत भाइयों। इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सैयद साहेब जय हो, बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये भगत भाइयों, इसमें मैंने 2-3 प्रश्न किए कि काल के दूध 2 कौन है और वो महिला कौन थी। काल के 2 दूध कौन है भगत भाइयों और वो महिला कौन थी जो नाम दिखा देना शुरू कर दी। अगर किसी भगत को पता हो तो वो कमेंट में मेरे को जरूर बताना भगत भाइयों। सच साहेब, ये संजय और पवन ने तो भगत भाइयों 13 में नाम लिया था। ये बात 8-9 की चल रही है। जो क्रोथा कांड हुआ था उसके बाद में ये बरवाला कांड हुआ था। बरवाला कांड हुआ नहीं था भगत भाई, इन गुंडों ने करवाया था। सत साहेब, इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने बोले। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।